नमस्कार दोस्तों, आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा गया है। महाभारत में दिए वर्णन के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। यहाँ शिव और पार्वती दोनों पूर्ण रूप से निवास करते हैं। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देवी का महाशक्ति पीठ भी है। यहाँ माता सती की ग्रीवा गर्दन का गला गिरी थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को कहाँ कैसे पहुंचा जाए? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए हमें पहले हैदराबाद पहुंचना होगा। हैदराबाद से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी 213 किलोमीटर है। यहां से बस, टैक्सी या अन्य साधनों से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंचा सकते हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में कई बड़े बड़े राजा महाराजा का योगदान रहा है। इस मंदिर का इतिहास दूसरी शताब्दी से मिलता है। मंदिर के पास पहुंचने पर आपको अलग अलग दर्शन लाइन दिखती है। आपको टिकट काउंटर से फ्री दर्शन का टिकट लेना होगा। यदि आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन का 150 रुपये का टिकट ले सकते हैं। मंदिर के पास ही क्लॉक रूम बने हैं जहां आप मोबाइल, कैमरा व अन्य सामान जमा कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। एक कथा के अनुसार भगवान शंकर के दोनों पुत्रों में आपस में इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि पहले किसका विवाह होगा। जब श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जब विवाद में किसी हल पर नहीं पहुंच पाए तो दोनों अपना अपना मत लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती के पास गए। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देख पहले माता पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वे किसी भी प्रकार से गणेश और कार्तिकेय को समझाने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने दोनों के समान एक शर्त रखी। दोनों ने से कहा कि आप दोनों में से जो भी पृथ्वी का पूरा चक्कर पहले लगाने में सफल होगा उसी का सबसे पहले विवाह कर दिया जाएगा। विवाह की यह शर्त सुनकर दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। कार्तिकेय का वाहन पर क्योंकि मयूर था इसलिए वे शीघ्र ही अपने वाहन पर सवार होकर इस कार्य को पूरा करने के लिए चल दिए, परंतु समस्या श्री गणेश के सामने आई। उनका वाहन मूषक है और मूषक मंद गति जीव है। अपने वाहन की गति पर विचार आते ही श्री गणेश समझ गए कि वे इस प्रतियोगिता में इस वाहन से नहीं जीत सकते। श्री गणेश है चतुर बुद्धि, तभी तो उन्हें बुद्धि का देव स्थान प्राप्त है। बस उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रतियोगिता जीतने का एक मध्य मार्ग निकाला और शास्त्रों का अनुसरण करते हुए अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करनी प्रारंभ कर दी। शास्त्रों के अनुसार माता पिता भी पृथ्वी के समान होते हैं। माता पिता उनकी बुद्धि की चतुरता को समझ गए और उन्होंने भी श्री गणेश को कामना पूरी होने का आशीर्वाद दे दिया। शर्त के अनुसार श्री गणेश का विवाह सिद्धि और रिद्धि दोनों कन्याओं से कर दिया गया। पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि श्री गणेश का विवाह हो चुका है और वे शर्त हार गए हैं। श्री गणेश की बुद्धि से कार्तिकेय नाराज होकर श्री शैल पर्वत पर चले गए। श्री शैल पर माता पार्वती पुत्र कार्तिकों को समझाने के लिए गई और भगवान शंकर भी यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी पुत्र से आग्रह करने के लिए पहुंच गए। उसी समय से श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और इस पर्वत पर शिव का पूजन करना पुण्यकारी हो गया। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर निर्माण कथा इस पौराणिक कथा के अलावा भी श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक
किंवदंती भी प्रसिद्ध है। किंवदंती के अनुसार एक समय की बात है, श्री शैल पर्वत के निकट एक राजा का स्थान था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। उस राजा की एक कन्या थी। वह कन्या अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु महलों को छोड़कर श्री शैल पर्वत पर स्थित एक आश्रम में रह रही थी। उस कन्या के पास एक सुंदर गाय थी। प्रति रात्रि जब कन्या सो जाती थी तो उस गाय का दूध को दूह कर ले जाता था। एक रात्रि कन्या सोई नहीं और जागकर चोर को पकड़ने का प्रयास करने लगी। रात्रि हुई, चोर आया। कन्या चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी, परंतु कुछ दूरी पर जाने पर उसके केवल वहां शिवलिंग ही मिला। कन्या ने उसी समय उस शिवलिंग पर श्री मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण कार्य कराया। प्रत्येक वर्ष यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वही स्थान आज श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों की इच्छा की पूर्ति होती है और वह व्यक्ति इस लोक में सभी भोग कर अन्य लोक में भी शिव धाम को प्राप्त करता है। जिन लड़का लड़की का विवाह होने में समस्या होती है, उनका यहाँ मल्लिकार्जुन में आकर विवाह करने से सारी समस्या समाप्त हो जाती है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रतिदिन माता पार्वती और शिव का भगवान का रोज शाम को प्रतिदिन उनका विवाह होता है और बीच में कार्तिक के भगवान विराजमान होते हैं। यहाँ आने से एक आनंद अनुभूति की प्राप्ति होती है। भक्तों की सभी मनोकामना शिव पार्वती पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।